सर ने हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया। इसके अंदर सबसे पहले सर ने बताया कि जो सा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है 5 चीज़ों पे। सबसे पहले ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पे, फिर कैटलिस्ट या इनहिबिटर पे, उसके बाद प्रेशर पे और सरफेस एरिया पे। इन चीज़ों पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसके बाद एक सिंपल रिएक्शन है A प्लस बी जो सा है C बना रहा है प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब हमने हर किसी का रेट जो सा है वो सेपरेट निकाला है। तो रिएक्टेंट्स के जो सा रेट है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन जो सा है ये शो करता है कि जो सा रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन टाइम गुजरने के साथ साथ कम हो रही है। तो अब इसका रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मतलब कंसंट्रेशन दी गई होंगे, जिस तरह के दो डिफरेंट टाइम दिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल के 0 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन लेट्स सपोज ए की कंसंट्रेशन 5 है और जब जो सा टाइम है वो 10 सेकंड हो जाता है तो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास 2 रह जाती है। ये हमने ऐसे सपोज किया है। तो फिर ये क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन। तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे और टाइम को भी है, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका रेट होगा। और जो आंसर आएगा उसके साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। ये सिंपल ये वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम हो रही है। रेट के साथ ही मतलब आंसर में ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सर ने कहा है कि रेट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह बी को हम करेंगे, फिर सी को करेंगे। सर देंगे हमें कि 2 टाइम देंगे और 2 ही कंसंट्रेशन देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी ये इनिशियल टाइम है और ये फाइनल टाइम है। इसके अलावा फिर है कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन मालूम हो, गिवन हो, तो हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह ए हमें गिवन है, ए मतलब ए के कोई भी हमारे पास वैल्यू कंसंट्रेशन ए की गिवन हो और रेट भी बताया गया हो कि इसका रेट ये है, तो हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं रेट ओवर ए करके। मैंने एग्जांपल्स नहीं की, आप देखिएगा सर ने आप लोगों को कराई होंगी, तो वहाँ से अगर समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम्प्लेक्स बताया है सर ने हमें। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बताया कि अगर ये ए की पावर 0 हो तो 0 ऑर्डर होता है, 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर होता है। ये तो बस सिंपल है। उसके बाद फिर है के यूनिट्स। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि के का यूनिट क्या होगा। तो उसके लिए ना ये वाला जो सा है ये फार्मूला ये याद रखना है। ये जो सा एम है ये है मोलैरिटी और 1 माइनस एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। T-1 सबके साथ ही T-1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो 0 ऑर्डर में क्या है, एन क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 और ये T-1 तो वैसे रहेगा, 1 माइनस 0 1 होता है। तो MT-1 ये है फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, M फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये M 0 हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इसको अकेला हम T-1 लगते हैं क्योंकि किसी की पावर मतलब ये 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब किसी की पावर 0 1 के बराबर होती है और T के साथ 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड ऑर्डर में होगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ये -1 T-1 हो जाएगा। इसी तरह हम उनसे बाकी भी सारे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है रिएक्शन रेट। इसके बाद रिएक्शन रेट में सिंपल ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है 1A + 2B 3C + 2D। तो रेट जो सा पहले मैंने बताया बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पे है कोफिशिएंट्स का साथ में एक्सप्लेन किया है कि अगर कोफिशिएंट हो तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, मतलब B के साथ 2 कोफिशिएंट है तो उसको 1/2 कर देंगे, इसके साथ C के साथ 3 है तो इसको 1/3 कर देंगे, D के साथ 2 है तो उसको 1/2 कर देंगे। बाकी अगला जो सा प्रोसेस है वो सेम रहेगा रेट को फाइंड करने के लिए। फिर है रेट लॉ क्या है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए उसका ऑर्डर x है, B और उसका ऑर्डर y है, C उसका ऑर्डर Z है, D उसका ऑर्डर W है। तो जो x, y, Z और ये W है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और कि रेट फाइंड करना आप लोगों को बताया है कि रेट हम कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे और टाइम भी फाइनल में से इनिशियल टाइम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा। सब न्यूमेरिकल्स में या तो कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन
मतलब उसका रेट फाइंड करो, या फिर के का पूछ सकते हैं। हमारे पास रेट भी गिवन हो, ए भी गिवन हो, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये कौन सा है ना, आर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना का मतलब ये जो एक्स है ऊपर, इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि सर ने क्या किया है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ना हमने जो सी है, लेट्स सपोज हमने ए जो सा इसका है, एक रिएक्शन होगा हमारे पास, उसका आर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो हम ए की फाइनल कंसंट्रेशन उसको डिवाइड करेंगे ए की इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी पावर एक्स, एक्स यहाँ पे आर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, और ये इक्वल टू होगा रेट फाइनल और रेट इनिशियल। ये चारों चीज़ें हमें गिवन होंगी, मतलब कि ए की फाइनल कंसंट्रेशन, ए सब्सटेंस की इनिशियल कंसंट्रेशन, उसका फाइनल रेट, इनिशियल रेट, ये गिवन होगा। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सर ने ये हमें एग्जांपल करवाई थी, आप अपनी कॉपीज़ पे भी देखिएगा, शायद वो हो आप लोगों ने नोट की। तो ये है, सर ने कहा था कि ए की फाइनल कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज हमारे पास 8 है, इनिशियल क्या है 4 है, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और फाइनल रेट भी 0.1 ही है, इनिशियल भी 0.1 ही है। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये 4 2 8, 2 बचेगा यहाँ पे, ये तो ये होगा 2 की पावर x, और 0.1 डिवाइड बाई 0.1 1 बचेगा। तो अब हमने इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अब ये ऊपर पावर में है, तो पावर को ख़त्म करने के लिए हम लोग लेंगे। तो हम करेंगे, दोनों वैल्यूज़ का लोग ले लेंगे, log 1 ओवर log 2। log 1 0 के बराबर होता है, और कुछ भी 0 से डिवाइड किया जाए तो log 2 की जो भी वैल्यू हो तो वो 0 हो आएगी। इस तरह हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ये असल हमारे पास होगा, ये इक्वेशन जो फार्मूला जो भी हो। अब बी के लिए भी इसी तरह सेम है कि बी की फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी की इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसके ऑर्डर हम वाई लेट कर लेते हैं, ऊपर हमने एक्स किया, इसका भी फाइनल रेट और इनिशियल रेट, ये वाली इक्वेशन। अब इसमें भी सर ने कहा था कंसंट्रेशन सेम ही होगी, एक की तरह 8 होगी, इसकी 4 होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो क्वेश्चन में गिवन हो, और ये इक्वल होगा इसका रेट जो सा फाइनल वो 0.05 है, इसका 0.025 है, तो ये 2 ही आएगा, और ये भी डिवाइड होकर 2 आता है। तो हम यहाँ पे फिर y को इधर रख लेंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, और फिर ये पावर में है तो पावर ख़त्म करने के लिए log ले लेंगे, तो log 2 डिवाइड बाई log 2 1 आंसर आएगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें जो सा रेट है वो गिवन ना हो। अगर हमारे पास रेट गिवन नहीं होगा तो हमने ऊपर जो हमने फार्मूले बताए पिछली वीडियो में, तो उसके ज़रिए हम रेट निकाल भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि सर रेट हमें देंगे।